अगर हम बात करें आईपीएल 2024 के सबसे बर्निंग टॉपिक की, यानी कि सबसे ज्वलंत मुद्दे की, तो वो ये है कि आईपीएल पर फिक्सिंग का आरोप लगने लगा है। और ये जो आरोप है वो मैं नहीं लगा रहा हूं, ये जो आरोप है वो क्रिकेट प्रशंसक नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक वीडियो क्लिप सामने आई है जिसके जरिए वहां पर दो महान दिग्गज खिलाड़ी संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आईपीएल में कुछ न कुछ गड़बड़ है, आईपीएल में कुछ न कुछ घालमेल होता है, आईपीएल में कुछ न कुछ चीजें इधर से उधर की जाती हैं, जिसके कारण से डुप्लेसिस हैरान है, डुप्लेसिस परेशान है। वहीं पैट कमिंस भी उनकी बातों को सुनकर भैया काफी अचंभित नजर आए। जी हां, आपने वीडियो के शुरू में कुछ फोटोज के क्लिप देखे होंगे। वहां पर एसआरएच वर्सेस आरसीबी मुकाबले के दौरान जब फाफ डुप्लेसिस टॉस कराने आए तो वो बहुत कुछ इशारे देते हुए नजर आए, बहुत कुछ संकेत देते हुए नजर आए, और पैट कमिंस को पूरा वाकया अपना जो आरसीबी का पिछला मुकाबला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस के वक्त का समझाते हुए नजर आए। वहां डुप्लेसिस पहले पैट कमिंस से कहते हैं कि टॉस उछाला जाता है, टॉस मेरे पीछे जाकर गिरता है, काफी दूर गिरता है, और जो ही मैं पीछे मुड़ता हूं कि देखूं क्या रिजल्ट आया, क्या मैं टॉस जीता हूं या हारा हूं, वहां पर मैच रेफरी जाते हैं, टॉस को उठाते हैं, अब वो पलटते हैं कि क्या करते हैं, मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूं। शायद वो टॉस पलट देते हैं और फिर वो सुनाते हैं कि मुंबई इंडियंस टॉस जीत गया है, जबकि मेरे अनुसार मैं टॉस जीता था। इस बात को सुनकर वहां पर हैरानगी जताते हैं पैट कमिंस, यानी कि वो सहमति दिखाते हैं कि नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो इसमें तथ्य हो सकता है। मैच रेफरी को इंतजार करना चाहिए था, मैच रेफरी को फाफ डुप्लेसिस को पूरे मतलब कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि भैया ये रिजल्ट आया है, यहां पर आपने हिट्स बोला, टेल आया है, जिस वजह से मुंबई इंडियंस टॉस जीती है। लेकिन मैच रेफरी फाफ डुप्लेसिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। फाफ डुप्लेसिस के अनुसार तो ये ऐसे भी करते हैं, फ्लिप कर दिया, मतलब टॉस को घुमा दिया, जो रिजल्ट आया था उसको घुमा दिया मैच रेफरी ने। और ये जो संकेत हैं और ये जो पूरा वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, ये भैया पूरा का पूरा कहानी बयां कर रहा है जो आरसीबी वर्सेस एमआई मुकाबले में हुआ टॉस के दौरान, जो कि फाफ डुप्लेसिस एक्ट करते हुए दिखते हैं। किस मुकाबले में? एसआरएच वर्सेस आरसीबी मुकाबले में टॉस के दौरान कमिंस को ये पूरा वाकया बताते हैं, समझाते हैं कि भैया ये चीजें गड़बड़ हो रही हैं, यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। टॉस में शायद फिक्सिंग हुई थी उस वक्त, जिस कारण से टॉस का रिजल्ट बदल दिया गया। और ये आरोप यहां पर भारतीय सरजमी पर पहली बार ऐसा नहीं लगा। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो वहां पर भी काफी आरोप लगे थे टॉस को लेकर कि भैया टॉस को बहुत दूर फेंका जाता है, जिस कारण से जो अपोनेंट टीम का कप्तान होता है वो देख नहीं पाता कि आखिरकार रिजल्ट क्या है। मैच रेफरी जाते हैं, तुरंत टॉस उठाते हैं, घोषित कर देते हैं कि ये टीम विजेता बनी है। चीजें कुछ न कुछ गड़बड़ है वहां पर। अगर फाफ डुप्लेसिस असहमति दिखाते हुए दिख रहे हैं, अगर फाफ डुप्लेसिस पूरी बात कमिंस को बताते हुए दिख रहे हैं, यानी कि डुप्लेसिस असंतुष्ट थे उस मुकाबले में, वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ बता नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि भैया ये कुछ गाइडलाइंस तय किए जाते हैं, हर एक खिलाड़ी को पैमाना दिया जाता है कि आप इतना ही बोल सकते हैं, इतना ही चल सकते हैं, इतना ही अपोज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैच रेफरी ने डिसाइड कर दिया कि टॉस हो गया है, रिजल्ट ये है, तो आप बतौर कप्तान संतुष्ट हो चाहे असंतुष्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। वहीं अगर हम वानखेड़े पिच की बात करें, वहां पर टॉस बहुत फैक्टर करता है। टॉस हार जीत का फैसला तय कर देता है, क्योंकि भैया ड्यू बहुत आता है, दूसरे पारी में बल्लेबाजी करनी आसान हो जाती है, और हर एक टीम जो वहां पर टॉस जीतती है पहले गेंदबाजी करने का प्रयास करती है, और हर एक कप्तान पहले यही प्रार्थना करके वानखेड़े पिच पर उतरता है कि टॉस वो जीतें, क्योंकि अगर वो टॉस हार जाएंगे तो मुकाबला ही 70% वो हार जाएंगे। फिर तो आप पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ज्यादा टोटल बना दे रहे हैं स्कोर बोर्ड पे, तो ही बच सकते हैं। 240 245 बना दे रहे हैं, वो भी सेफ स्कोर नहीं रहता है वानखेड़े में, क्योंकि भैया ड्यू इतनी आ जाती है कि वो भी स्कोर चेज डाउन हो सकता है। तो यहां पर जो गड़बड़ी हुई है, जो घालमेल हुई है, वो घालमेल साफ दिखाई भी दे रही है। डुप्लेसिस जो एक्ट करके बता रहे हैं उसमें सच्चाई भी नजर आ रही है।
और ये मैच रेफरी को, मैच ऑफिशियल्स को अब देखना होगा, अब इस बात को समझनी होगी कि पारदर्शिता क्रिकेट में खासकर आईपीएल के मंच पर बनानी जरूरी है, क्योंकि अक्सर यहां पर आईपीएल सवालों के घेरे में खड़ा होता हुआ आया है। आईपीएल में हमने यह भी देखा है कि 2 टीमें 2-2 साल के लिए बैन हुई हैं। अब वो बड़ा कुछ छुपाने के लिए बैन किया गया है, यह अलग बात है, वो अलग चर्चा का विषय है। लोढ़ा कमेटी को भी हमने जाना है, हमने समझा है, वहां पर निकली रिपोर्ट को जो दबाया गया है वो भी सबको पता है। उसके अलावा सेशन पर लगा हुआ बैन ये किसी से छुपा नहीं है। और भी कई ऐसे कारनामे आईपीएल में अक्सर देखने को मिलते हैं जहां पर आईपीएल के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होते हुए दिख रहे हैं। और टॉस के वक्त अगर मैच ऑफिशियल ही पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, टॉस के वक्त अगर मैच ऑफिशियल ही कप्तानों को संतुष्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे, तो चीजें और भी बिगड़ती हुई और भी उलझती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से डुप्लेसिस असंतुष्ट हैं और भी कई कप्तान नाखुश नजर आएंगे। तो आपको पारदर्शिता बनानी जरूरी है, आपको संतुष्टि दोनों कप्तानों की बनानी जरूरी है, जिस कारण से चीजें आगे बढ़ें। और एक अगर हम दर्शक पूरे रुझान के साथ अपने क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं, तो जो क्रिकेट का रोमांच होता है उसके कारण सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है उसके कारण इतना ज्यादा ये पॉपुलैरिटी भारतीय देश में पाया हुआ है। तो उस अनिश्चितता को बने रहने दें, उस पारदर्शिता को बनाए रखें, ताकि क्रिकेट में रोमांच बना रहे और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इसी तरीके से बढ़ती रहे। तो ये टॉस के वक्त जो थोड़ी सी चूक हुई है मैच ऑफिशियल से, मैच रेफरी से, उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डुप्लेसिस साफ इशारा देते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया घपला हुआ है, कुछ तो मैटर है बड़ा, वहां पर हराया गया है आरसीबी को। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि भैया ये जो पारदर्शिता नहीं मेंटेन की जा रही है, ये जो टॉस के वक्त चीजें थोड़ी सी अटपटी सी हो रही हैं, क्या सच में ये फिक्सिंग के संकेत देते हैं या फिर डुप्लेसिस को कुछ न कुछ भ्रम हुआ है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।